हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो आज हम मैथ्स का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम एकदम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शुरू से मतलब जैसे कि हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इसके रूट या जड़ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम क्वेश्चंस को किसी फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस को प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट और ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, फार्मूले से क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? जैसे फार्मूला हम कितना याद कर सकते हैं? 20 फार्मूला, बहुत हुआ तो 30 फार्मूला याद कर सकते हैं। इन 20 और 30 फार्मूले से हम केवल 20-30 प्रकार के ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस के। लेकिन अगर हम प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें तो प्रॉफिट लॉस से संबंधित सभी क्वेश्चंस या प्रॉफिट लॉस के सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आइए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। प्रॉफिट लॉस में बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं। क्या होता है? पहला होता है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। और एक तीसरा पॉइंट होता है इसमें मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब होता है जो अंकित मूल्य या जो डिब्बे पे या रैपर पे जो हम सामान खरीदते हैं उस पे जो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो हमने सीखा कि प्रॉफिट लॉस में बेसिकली 3 टर्म होते हैं। पहला होता है हमारा क्रय मूल्य, ठीक। दूसरा होता है हमारा विक्रय मूल्य, और तीसरा होता है हमारा अंकित मूल्य। कौन सा? अंकित मूल्य। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में सीपी। इसको सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में एसपी। और इसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में एमपी। ठीक है, अब आप हमें यहां पे बताइए, देखिए कि अगर हम कोई सामान 100 रुपीज में खरीदते हैं, कितने रुपीज में खरीदते हैं? 100 रुपीज में, और उसे हम बेच देते हैं 120 रुपीज में, तो यहां पे हमें क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपए का। तो यहां पे हमें बेसिकली ये समझना था कि जो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सीपी और एसपी के ही बीच में होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं सीपी और एसपी या एसपी और सीपी का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हम क्या करेंगे? सीपी और एसपी का ही डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अंकित मूल्य पे कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य वो मूल्य होता है जो हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके रैपर पे जो दाम लिखा होता है, जो प्राइस लिखी होती है, वो होता है अंकित मूल्य। ठीक है, सपोज करिए उस पे अंकित मूल्य लिखा हुआ है 200 रुपीज। कितना लिखा हुआ है? 200 रुपीज। और हमने उसको बेचा है 180 रुपीज में। कितने रुपीज में बेचा है? 180 रुपीज में उसको हमने बेचा है। तो यहां पे जो हमें मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, सामान पे लिखे हुए दाम पे हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट। ठीक, तो यहां पे आप ज्यादा सोचिए मत, आप बस को इतना ध्यान रखिए कि जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा तो हम सीपीएसपी का डिफरेंस देखेंगे, और जब हमें डिस्काउंट निकालना होगा तो हम मार्क प्राइस और एसपी का डिफरेंस या मार्क प्राइस या एसपी का ही डिफरेंस निकालकर डिस्काउंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करने के बेसिकली 2 मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला होता है प्रतिशत मेथड। पहला कौन सा मेथड होता है? प्रतिशत मेथड। और दूसरा होता है रेशियो मेथड। कौन सा? दूसरा होता है रेशियो मेथड। यानी कि अगर आपको प्रतिशत और रेशियो क्या है? मतलब रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अगर ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो फिर प्रॉफिट लॉस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इन दोनों मेथड के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है परसेंटेज और एक होता है रेशियो मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परसेंटेज मेथड में क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज मेथड में आप केवल एक चीज ध्यान देना कि जो हमको कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दिया होगा उसको हम हमेशा 100% मानकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट।
ठीक। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में हमेशा नीचे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? नीचे। कॉस्ट प्राइस का प्लेस जो होता है फ्रैक्शन में हमेशा नीचे होता है, यानी कि हर में उसको हम लिखते हैं। अब थोड़ा और समझ लेते हैं। सपोज करिए अगर हम कहें कि हमको 20% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 20% का लाभ हो रहा है। तो यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं कि हमने वो सामान कितने में खरीदा? 100% में। ठीक। अभी हमने बताया कि सीपी को हमेशा हम 100% मानेंगे। उसको हमने 100% पे खरीदा। ठीक। तो उसको कितने में बेचेंगे? एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20, यानी कि 120% में जब उसको हम बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होता है। तो एसपी की वैल्यू क्या होगी? सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक। अगर हमको कहेगा हानि हो रही होगी 20% की, तो सीपी हमारा 100 ही रहेगा और एसपी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 बराबर 80। ठीक है। तो ये था कुछ परसेंटेज से सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 36,000, लाभ 25%, 25% का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बताइए। देखते कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको परसेंटेज मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से सॉल्व करें लाभ और हानि को, तो वहां पे आप जो सीपी की वैल्यू है उसे हमेशा आप क्या मान ले? 100%। क्या मान लेंगे? 100%। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने देखा परसेंट में कि जो सामान हमने खरीदा है वो किसके बराबर है? 100% के बराबर, और उसे हम बेचना चाहते हैं 25% के लाभ पर, यानी कि जब हम उसे बेचे तो हमें 25% का लाभ हो। ठीक है। तो 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो गया? 125%। ये वैल्यू हमको पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमको दी हुई है सीपी, उसको लिख लेते हैं पहले। इसलिए ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी दी हुई है? 100। जब भी आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से सॉल्व करें तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानकर ही करें। उसके बाद जो वैल्यू हमको निकालनी थी एसपी, इसको हमने परसेंटेज में फाइंड आउट किया तो कितना आया? 125। 100 में खरीद रहे थे, 25% का लाभ हो रहा था, तो ऐड जाएगा कितना हो जाएगा? 125। और अगर हानि होगी तो यहाँ पे हम इसको घटा देंगे। तो सपोज करिए अगर 25% की हानि होती तो ये कितना आता? 75। तो यहाँ पे हम 75 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी क्या आ रहा है? लाभ हो रहा है, तो कितना आ रहा है? 125। तो इसको हम 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे हो जाएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा 45,000, यानी कि 45,000 में बेचने पर 25% का लाभ होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है। तो इसमें दो लोगों का ही रेशियो केवल बनता है। एक बनता है कॉस्ट प्राइस का यानी कि क्रय मूल्य का, और एक बनता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का। ठीक है। अब आप फिर देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ था प्रॉफिट या लॉस में देखेंगे क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। तो लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट हमको दिया हुआ है 25%। ठीक है। ये हमने लिख लिया। इसको यहां से लिखिए। ठीक है। तो इधर समझ लेते हैं परसेंट कितना दिया हुआ है? 25%। ठीक। अब हम इसको अगर फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, परसेंट का सिंबल हटाएंगे 25 से, तो ये कितना बन जाएगा? 1/4। ठीक है। अब जब 1/4 बन गया तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इसमें जो नीचे जो आया 4, ये हमेशा क्या होगा? सीपी, यानी कि रेशियो में ये हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की वैल्यू होगी, और ऊपर का जो नंबर होगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया होगा तो ये प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ पे लॉस होगा तो यहाँ पे ये लॉस की वैल्यू होगी। ठीक है। 1/4 आया, इसमें नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस और ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट या लॉस, ये हमेशा सेम रहेंगे, कभी नहीं चेंज होगा। ये हमेशा सीपी ही रहेगा, ये हमेशा प्रॉफिट या लॉस ही रहेगा जब आप रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम वैल्यू रखते हैं, तो रेशियो से सीपी की वैल्यू आई 4, एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 में खरीद रहे हैं, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचा होगा? जाहिर सी बात है, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 5 रुपए में इसको हमने बेचा। अब रेशियो में दोनों की वैल्यू पता हो गई। अब देखेंगे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी हुई है, तो किसकी दी हुई है? क्रय मूल्य की। वो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई थी 36,000, लिख लिए।
इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी है 4, किसकी निकालनी है विक्रय मूल्य, तो कितनी दी हुई रेशियो में 5, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 9 5 जा 45, तो ये हो गया 45,000। ठीक है, तो ये थे हमारे दोनों मेथड प्रॉफिट लॉस को सॉल्व करने का। काफी आसान तरीका होगा आपके लिए। रेशियो इसलिए होगा क्योंकि जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, अभी यहाँ पे सिंपल नंबर लिखा हुआ है 20% या 25, तो आप परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको यहीं पर ये डेसिमल में दे देगा, प्रॉफिट या लॉस जब आपको डेसिमल में दे देगा, जैसे ये 9.09, तो फिर आपको इससे सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तब यहाँ पे हम परसेंटेज मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रेशियो मेथड को। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य बराबर 27,000 और लाभ है 33.33%, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस अगर हमको डेसिमल में दे देगा या फ्रैक्शन में दे देगा, तो उसको हम परसेंटेज मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे सॉल्व करने में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हम अपना रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब रेशियो मेथड में थोड़ा सा सीखा हुआ है। रेशियो मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो परसेंटेज होता है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इस यहाँ पे जो डेसिमल में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम अपने परसेंटेज चार्ट से चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने आपको परसेंटेज की वीडियो में बता चुके हैं चार्ट के जरिए। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और ये आप जरूर सीख लें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। और इसमें जो नीचे होता है, नीचे का नंबर यानी कि जो हर का नंबर है, ये हमेशा होता है सीपी की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, सीपी की। और ऊपर जो नंबर होता है वो हमेशा प्रॉफिट होता है या तो लॉस। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट की वैल्यू, अगर लॉस दिया है तो ये लॉस की वैल्यू। तो हमने आपको बताया कि रेशियो में केवल दो लोगों का ही रेशियो बनता है, एक बनता है कॉस्ट प्राइस का और एक बनता है सेलिंग प्राइस का। ठीक है, जब हमने प्रॉफिट जो हमको दिया हुआ था 33.3%, जब हमने इसको चेंज किया तो आया 1/3। रेशियो का मेथड ये कहलाता है कि आपको जो प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है परसेंट में, आप उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो हमने चेंज किया तो आया 1/3। इसमें जो नीचे की वैल्यू 3 है, यह हमेशा कॉस्ट प्राइस से रहेगा, कभी भी नहीं चेंज होगा, और ऊपर प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर देखें तो रेशियो में सीपी की वैल्यू कितनी है 3 लिखती है। एसपी की वैल्यू, सामान हमने 3 में खरीदा है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कितने में बेचा होगा 4 रुपए में। इन दोनों को आपस में अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको एसपी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो एसपी हमको मिल गया 4। अब हम देखेंगे इन दोनों में से किसकी वैल्यू हमको दी हुई, किसकी दी हुई है, क्रय मूल्य की। कितनी दी हुई है 27,000 लिख लेते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी है 3 लिख लिए। अब जो वैल्यू हमको निकालनी है विक्रय मूल्य, इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी है 4 रख दिए, सॉल्व कर लिए, 3 9 आ गया 36,000। ठीक है, देखा आपने रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल आपको इस 4 की वैल्यू को आप अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद नीचे की वैल्यू हमेशा सीपी ही रहेगी और ऊपर प्रॉफिट या लॉस भी सॉल्व रख के हम वैल्यू को आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा है कि क्रय मूल्य अगर 25,000 रुपया है और विक्रय मूल्य 30,000 रुपया है तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखते कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोई सामान अगर आप 25,000 में खरीद रहे हैं और उसको 30,000 में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, ये तो पता चल गया, ये दिया भी था। अब लाभ हो रहा है 5,000 का, वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये कैसे पता चला, जब हमने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया तो पता चला कि 5,000 का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे जो नीचे जो नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन बनी रहती है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, दोनों कंडीशन में हम नीचे यानी कि हर में हमेशा हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य का वैल्यू भी रखेंगे। ये बिल्कुल आप याद कर लें अच्छे से कि चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, नीचे हम हमेशा क्रय मूल्य की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि परसेंट निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल,
इसे 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 25 और फिर 5 20 यानी कि 20% का उसे क्या होगा, लाभ होगा जब वो 30,000 पे बेचेगा। ठीक, तो एक छोटी सी बात याद रखनी है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना या लॉस, नीचे हम हमेशा सीपी की ही वैल्यू रखेंगे, यानी कि क्रय मूल्य की ही वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को ऐसे ही ट्रिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।